ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब एक हमारे पास है करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिया है एक परमानेंट मैग्नेट का। परमानेंट मैग्नेट हमने यहाँ पे लिया है हॉर्स शू मैग्नेट। उसे हॉर्स शू इसलिए कहते हैं, जो हॉर्स के शू की शेप होती है इस तरह से यू शेप का होता है, वो यू शेप का। अब हमने उसके पोल पीसीज के दरमियान इस तरह से लिए हैं कि नीचे उसका नॉर्थ पोल है, यूँ नीचे नॉर्थ पोल है और ऊपर वाली साइड पे साउथ पोल है। ये यू शेप मैग्नेट को हमने यूँ रखा है, एक पोल नीचे है दूसरा पोल ऊपर है, नीचे नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। ये अपवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल हमने शो कर दिया है यहाँ पे। और हमने क्या किया है कि इसके जो मैग्नेट के पोल पीसीज हैं इनके दरमियान हमने इस तरह से रखी हैं दो कॉपर रेल्स। ये हैं दो कॉपर रेल्स, इनके ऊपर हमने रख दिया है ये कंडक्टर। ठीक है। और इन कॉपर रेल्स के क्रॉस जब हम यहाँ पे बैटरी अटैच करेंगे तो ये क्लोज्ड पाथ बन जाएगा जिसमें से करंट फ्लो करेगा। अब देखिए यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होंगे, एक तो जो हॉर्स शू मैग्नेट का परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, जो ये करंट फ्लो होने की वजह से इस कंडक्टर के गिर्द प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि इस कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होगी ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स। अब वो फोर्स राइट वर्ड भी हो सकती है, लेफ्ट वर्ड भी हो सकती है, वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। एज करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, so when it is placed in external magnetic field then a force is experienced by the conductor due to the interaction of both magnetic fields। ये है इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। कंसिडर अ पीस ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ये एक कंडक्टर है, इज प्लेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ कॉपर रेल्स। ये दो कॉपर रेल्स हैं, ये दोनों, इसके ऊपर हमने ये कंडक्टर रख दिया एंड दिस होल अरेंजमेंट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल पीसीज ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट, यानी यू शेप्ड मैग्नेट के अंदर ये सारी अरेंजमेंट रखी हुई है। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, नीचे नॉर्थ पोल है ऊपर साउथ पोल है। व्हेन करंट पासिस थ्रू कंडक्टर by the battery then it moves in magnetic field due to the force experienced by the conductor due to the interaction of both fields। जब यहाँ पे हम बैटरी अटैच कर देंगे तो क्या होगा, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, किस वजह से, उस फोर्स की वजह से जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है। लेट L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, I करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड फील्ड। अब देखें यहाँ पे हमने कंडक्टर को रखा है परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली 90 का एंगल बना रहा है। ये देखें यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ये अगर हम इस कंडक्टर को इस तरह से रख दें, सर्टन एंगल पे इंक्लाइन कर दें, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल नहीं बनाएगा, बल्कि कोई और सर्टन एंगल बन रहा होगा। वो एंगल है अल्फा, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हम लेंगे। F मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। Then the factors which affect magnetic force are force is directly proportional to length of conductor। जितनी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उसके गिर्द उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस पर उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये हमने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और उस पर एज अ रिजल्ट कंडक्टर पे स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई होगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो, एक करंट की वजह से भी फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो, तो दोनों की इंट्रैक्शन से इस पर लार्ज फोर्स अप्लाई होगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। किस पे डिपेंड करते हैं, साइन ऑफ द एंगल पे, यानी जो एंगल है वो उसकी वैल्यू 0 है, फिर 90 है, 180 है, उसका हम साइन लेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर दें तो हम लिख सकते हैं एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू ILB साइन अल्फा। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है K ILB साइन अल्फा होगा, वेयर K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इन SI सिस्टम द वैल्यू इज़ 1। सो एफ इज़ इक्वल टू ILB साइन अल्फा। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे
तो जब वेक्टर साइन लगाएंगे तो साथ हम क्या लेंगे, एन यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए। अगर हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो आई स्केलर है, इसे बाहर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम किसकी लेंगे, एल क्रॉस बी की। देखें क्रॉस हटाएं तो यही लेते हैं हम, साथ साइन थीटा या साइन अल्फा लेते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो दिस इज़ द फोर्स दैट इज़ एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये टॉपिक अभी कंटिन्यू है, हाफ हुआ है यहाँ पे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कल इसका रिमेनिंग हाफ भी कंप्लीट करेंगे। अभी आपने इसका यहाँ के फार्मूले तक इसको तैयार करना है, आगे हम इसको कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।